हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है अभी, जिसके वजह से न क्लासेस रेगुलर नहीं चल पा रहा है और आप लोगों का नए सेक्शन का टाइम भी लैप्स होते जा रहा है। तो सर ने इम्पीरियल स्कूल के जो एचओडी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के जो सर हैं, उन्होंने ये डिटरमिन किया है या फिर सीबीएसई का भी ये इंस्ट्रक्शन है कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाए। तो ऑनलाइन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों का क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स रैशनल नंबर के बारे में मैं आज आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट में बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले कि मैं चैप्टर्स का बेसिक कंसेप्ट शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप एक पेन और नोटबुक लेकर तैयार हो जाएं, क्योंकि इस लेक्चर के दौरान बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो आपको नहीं मालूम हो तो आप नोट कर सकते हैं। अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो वीडियो को पीछे कर पॉज कर भी नोट कर लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा नेक्स्ट क्लास के लिए। तो विदाउट डिले चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, क्लास 8 में हमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स क्या होता है, उसके पहले जो आप लोग नंबर्स पढ़ कर आए हैं 3, 4, 5 या पीछे क्लासेस में, मैं इसको एक बार रिव्यू कर दे रहा हूँ चूँकि ये बेसिक के कंसेप्ट है। तो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर, जिसको काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है और इसका नेचुरल नंबर का डिफिनेशन होता है काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाता है। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, तो 1 होता है। ये आपसे पूछेगा कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता है। ओके, तो ये नेचुरल नंबर है, आप पढ़े होंगे। उसके बाद 2 नंबर में होल नंबर, जिसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो होल नंबर क्या होता है, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर और इज कॉल्ड होल नंबर्स। ओके, जब नेचुरल नंबर में हम 0 को इंक्लूड कर लेते हैं तो उसी का नाम क्या होता है, होल नंबर हो जाता है। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा, 0। लार्जेस्ट इसमें भी नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये इनफाइनाइट का साइन है, इसमें बिगर बिगर उससे भी बिगर होते जाता है। तो फर्स्ट है नेचुरल नंबर, सेकंड है होल नंबर, थर्ड है इंटीजर्स, जिसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जेड से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है आगे की क्लासेज में बताया जाएगा, या फिर हम जब लॉकडाउन के बाद क्लास में मिलेंगे तो जेड के बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि जेड से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी आप लोग यही याद रखिएगा कि इंटीजर्स को जेड से इंडिकेट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, व्हाट एवर यू कैन से। थर्ड नंबर में जो है इंटीजर्स के बारे में पढ़ना है। तो इंटीजर्स है क्या, तो ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ इट्स निगेटिव। नेचुरल नंबर, इसका निगेटिव एंड 0, ठीक है। जैसे 1 2, यहाँ 0 को राइट साइड में देखिएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट है, तो ये सारे 0 के राइट साइड में क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। 0 को लेफ्ट साइड में देखिएगा तो -1 -2 -3, इधर क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव मिलेगा, किसका, नेचुरल नंबर का, और 0 भी है, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होता है, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर इट्स निगेटिव एंड 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इंटीजर्स बढ़िया से समझिएगा। उसके बाद इंटीजर्स को जेड से डिनोट किया जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो होता है ना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है, यहाँ इस दोनों के रिलेशन में से आ जाएगा, ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर्स। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं होल नंबर होते हैं। तो देखिए, सारे जो 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, तो इसका आंसर क्या होगा, यस। बट इसी को रिवर्स कर दे, आर ऑल होल नंबर्स नेचुरल नंबर, क्या जो सारे होल नंबर्स होते हैं होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं, तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि 0 इसमें एक एक्स्ट्रा है। तो इस तरह से रिलेशन एस्टेब्लिश करके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, आर ऑल नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स। ध्यान से सोचिए, तो इसका आंसर होगा यस, क्योंकि जितने नेचुरल नंबर हैं इंटीजर्स में आए हुए हैं। आर ऑल होल नंबर्स इंटीजर्स, इसका भी आंसर हो जाएगा यस। बट इसको रिवर्स कर दिया जाए, आर ऑल
इंटीजर्स नेचुरल नंबर, तो आंसर होगा नो। आर ऑल इंटीजर्स होल नंबर, इसका भी आंसर होगा नो। तो बहुत तरह से यहाँ पे क्वेश्चन प्रिपेयर किया जा सकता है। चलिए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद है 4 नंबर में प्राइम नंबर। ओके, तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर से पहले आप लोगों ने 4, 5 में पढ़े होंगे मल्टीपल्स एंड फैक्टर। तो थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ मल्टीपल्स एंड फैक्टर के बारे में। मल्टीपल्स एंड फैक्टर आई होप आपने ज़रूर पढ़ा होगा, बट स्टिल मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। मल्टीपल यानी इसका मल्टीप्लाई मीन्स इसका टेबल, जैसे मल्टीपल्स ऑफ 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18 ऐसे इसका टेबल लिखते जाइए। वहीं फैक्टर का है फैक्टर्स ऑफ 3, तो फैक्टर में हम उस नंबर को लिखते हैं जिससे गिवन नंबर है, पार्टिकुलर जो नंबर है कंप्लीटली एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो 3 को सब कौन डिवाइड करेगा? तो 1 करेगा, 2 एग्जैक्टली नहीं कर सकता है और एक 3 करेगा। तो 3 का पास कितना फैक्टर है? 2। कौन कौन? 1 और 3। बट 3 के पास मल्टीपल कितने हैं? अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखा जाता है, किसी भी नंबर का जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है। जैसे 3 का स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा? 3 होगा। 4 का मल्टीपल लिखना चाहें तो 4, 8, 12, तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस तरह किसी भी नंबर का जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है नंबर इटसेल्फ होता है। बस लार्जेस्ट पूछा जाए तो वो इनफाइनाइट होता है, वो नहीं होता है। सिमिलरली आपको फैक्टर पूछा जाए किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर, तो क्या होता है? फैक्टर 1 होता है। और लार्जेस्ट क्या होता है? नंबर इटसेल्फ होता है। दूसरी चीज़ ये है कि फैक्टर्स किसी भी नंबर का लिमिटेड होता है, मल्टीपल किसी भी नंबर का अनलिमिटेड होता है। सिमिलरली आपको दिखाया गया है मल्टीपल्स ऑफ 9, तो 9 का टेबल लिख दीजिए, 9, 18, 27 डॉट डॉट, बहुत सारा हो जाएगा। उसके बाद क्या है? फैक्टर्स ऑफ 9, तो 9 को कम्प्लीटली कौन कौन नंबर डिवाइड कर सकता है? तो 1 करेगा, 3 करेगा और 9 करेगा। तो 9 का फैक्टर कितना हुआ? 1, 3, 9। टोटल फैक्टर कितना है? 3। स्मॉलेस्ट क्या है? 1 और लार्जेस्ट क्या है? 9। ओके, तो ये चीज़ आपको मिली होगी नीचे क्लासेस में, बट मैं आपको रिमाइंड कर दिया, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए मैं फिर नंबर के पास चलता हूँ। तो हम लोग अब समझेंगे प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर जो होता है, प्राइम नंबर का डिफिनेशन है द नेचुरल नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर। ठीक है, ये भी नेचुरल नंबर से ही जुड़ा हुआ है। वह नेचुरल नंबर जिसके पास ओनली 2 फैक्टर होता है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये सब क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर होगा। क्योंकि इसके पास केवल 2 ही फैक्टर हैं। जैसे 2 का फैक्टर लिखें तो 1 और 2 होगा, 3 का लिखें तो 1 और 3 होगा। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद 5 नंबर में हमें पढ़ना है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का भी जो डिफिनेशंस है वो होता है द नेचुरल नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। प्राइम नंबर में जिसके पास केवल 2 फैक्टर होता है और कंपोजिट नंबर में 2 से अधिक फैक्टर होता है। द नेचुरल नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4 होता है। उसके बाद आता है 6, 8, सिमिलरली बहुत सारा हो सकता है। 7 और 8 जो है ऑड नंबर, इवन नंबर आपको बहुत मिला होगा। ठीक है, इसका डिफिनीशन 2 तरह से बोला जाता है। ऑड नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो या 2 का मल्टीपल नहीं हो। इवन नंबर बोला जाता है जो 2 का मल्टीपल हो या फिर जो नेचुरल नंबर 2 से क्या हो जाए? एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो जितने भी नंबर हम पढ़ रहे हैं देखिएगा ध्यान से, तो सारा कहाँ से जुड़ा हुआ है? नेचुरल नंबर से, सब उसी से निकल रहा है। और आपका चैप्टर का नाम है वो 8 नंबर में है, रैशनल नंबर। तो ये सारे तो आप पढ़े ही होंगे आई होप, बट रैशनल नंबर ध्यान से पढ़िएगा ये क्या होता है। इसका डिफिनेशन होता है द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q कांट इक्वल टू 0। इसको पढ़ते हैं q कैनट बी 0 एंड p q आर इंटीजर्स। कह रहे कि वह नंबर जो p q के रूप में हो और q 0 नहीं हो एंड p q क्या हो? इंटीजर्स हो, उसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो रैशनल नंबर पे आपको बहुत सारे इसमें ऑपरेशंस पढ़ना है। 2 गिवन रैशनल नंबर के बीच 5 रैशनल नंबर इंसर्ट करना, 10 इंसर्ट करना, तो आगे बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी।
तो रैशनल नंबर में क्या 5/7 है, ये रैशनल नंबर है, और माइनस भी, इसको नेगेटिव भी लिख सकते हैं, ये भी बहुत सारा लिख सकते हैं। तो एक चीज़ आप बताइए, फ्रैक्शन आपने पढ़े होंगे नीचे के क्लासेस में, और ये रैशनल नंबर है, तो आप देखिएगा तो कंफ्यूज मत होइए, फ्रैक्शन भी वैसा ही दिखता है, रैशनल भी नंबर भी वैसा ही दिखता है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है कि जो फ्रैक्शन होता है वो निगेटिव नहीं होता है। जैसे 5/7 है, इसको फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, 5/7 को रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं, बट -7/5 हो या माइनस कोई भी हो, सिर्फ रैशनल नंबर होगा, बिकॉज फ्रैक्शन निगेटिव नहीं होता है। जो फ्रैक्शन का जो P/Q या A/B होता है वो इंटीजर से नहीं आता है, वो होल नंबर से आता है। तो इसमें यही सारा डिफरेंस है। ओके, तो नंबर का जो बेसिक कंसेप्ट था आप लोगों को बताया गया, इतना बहुत ज़रूरी है, आपको याद कर लेना होगा। होमवर्क यहाँ लिख दिया गया है, रिमेंबर टाइप्स ऑफ नंबर, इतना कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।